जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। आई एम रियली सॉरी रोहन। मैं मारना नहीं चाहता था। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। आई एम रियली सॉरी। भैया आपने मुझे चाटा मार तो दिया, लेकिन उससे आपके अपने गुनाह कम नहीं होते। आपने सिर्फ इसलिए मुझे मारा क्योंकि आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गुनहगार हूं। मैंने खून किया? नहीं रोहन, ये सच नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप एक इंसान की जान ले लेंगे। अरे झूठ है, ये झूठ है। बस करो, मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्या यही संस्कार दिए मैंने तुम दोनों को? यही आदर्श दिए थे? हमारी इज्जत, हमारे सम्मान की अब कोई परवाह नहीं रही। एक पल के लिए भी तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि तुम दोनों इस तरह लड़ोगी तो इन पर क्या असर होगा? मेरा दिल टूट जाएगा। चोट तुम्हें लगे या तुम्हें, दर्द सिर्फ मुझे होता है अभिषेक, दर्द मुझे होता है। अगर तुम एक दूसरे को गाली दोगी ना तो वो गाली भी मुझे लगती है। ये बात आप भैया को समझाइए मामा। जिन्होंने मेरे यहां नहीं, मेरे यहां चोट दी है। लेकिन रूहान, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। मॉम प्लीज, अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन करता है। अपने दिल में ये मुझे कातिल मान चुका है और अपने दिल की बात मुझ तक कह भी चुका है। अब मुझे इसे कुछ नहीं समझाना, कुछ नहीं। घर बिखर गया। रोहन, तुमने इतना बड़ा इल्जाम उस पर कैसे लगाया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है परजाई जी? एक तो अभिषेक ने रूहान को सबके सामने थप्पड़ मारा और अब रूहान को ही डांट रही है। अभिषेक को कुछ नहीं कह रही, क्यों? ये तो रूहान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मेरे लिए रूहान और अभिषेक दोनों एक जैसे हैं। और मैं रूहान को डांट नहीं रही थी, रूहान को समझा रही थी। आपने मुझे तो समझा दिया मामा, सब कुछ, लेकिन भैया को। देखो रूहान, मैं सही गलत नहीं जानती, हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं तुम दोनों को इस तरह एक दूसरे का दुश्मन बनते हुए नहीं देख सकती। अगर भैया ऐसा नहीं करते तो किसी को परेशानी नहीं होती, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता और चाचू नहीं मरते। मैंने कुछ गलत नहीं किया मामा। रूहान, अगर तुम दोनों इस तरह से बहस करोगे तो इस घर में अशांति फैलेगी। माफी बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हें उसने मारा है, तुम उसे माफ कर दो ना, वो भी तुम्हें गले लगाएगा।
मैं जानती हूँ इस बात को लेके अभिषेक जिंदगी भर पछताएगा रुहान। अभी इसी वक्त इस बात को खत्म कर दो, उसे गले लगा कर ये बात खत्म कर दो। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। अभिषेक, अभिषेक, तुम कहाँ जा रहे हो? सॉरी मम्मी, अब यहाँ नहीं रह सकता। कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ ये इल्जामों की आवाज मेरा पीछा ना करे, जहाँ मुझे सुकून मिले, इज्जत मिले। क्या बात कर रहे हो? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे बेटा। तुम चले जाओगे तो ये घर वीरान हो जाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। आप रोकिए ना उसे। रूहान, रोको ना। ये तुम्हारी बात कभी नहीं टालता। रोको ना उसे। तुम कहीं नहीं जाओगे अभिषेक, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये लीजिए माँ, कार की चाबी। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। प्लीज बेटा मत जाओ। हमसे ऐसे नाराज होके तुम कहाँ जाओगे बेटा? डैड, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस घर में मेरा ठिकाना बस आज तक का ही था। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज आज मुझे मत रोकिए। अब मैं इस घर में तभी आऊंगा जब अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को गलत साबित कर दूंगा। मुझे जाने दो माँ, जाने दो। अभिषेक, तुम क्या कर रहे हो? कोई रोको नहीं इसे। अभिषेक रुको, अभिषेक। अभिषेक बेटा। अभिषेक सुनो। सिमरन, रोको ना उसे। जाओ जल्दी। अभिषेक रुक जाओ। अभिषेक भैया, अगर आपको जाना ही है तो कल चले जाइए। देख नहीं रहे मम्मी पापा की क्या हालत होगी, कैसे तड़प रहे हैं आपके लिए। और मुझे भी पता है कि आप उनके बिना नहीं जी सकते, इसलिए प्लीज आप गुस्सा थूक दीजिए और रूहान को भी माफ कर दीजिए। मैं समझ रहा हूँ सिमरन, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी इज्जत। अभिषेक भैया,
इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रही हो? आपने सबके सामने अभिषेक भैया को वो सब क्यों कहा? उनका सर शर्म से क्यों नीचे झुकाया? उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया आपने? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि भैया घर छोड़ के जा रहे हैं मेरी वजह से? नहीं, लेकिन वो घर छोड़कर गए हैं और आपने उन्हें नहीं रोका। हे भगवान, यहाँ तो अंधेर मचा हुआ है। जिस इंसान ने तुम्हारे पति को थप्पड़ मारा, तुम उसी का साथ दे रही हो। एक सीता जी थी जिन्होंने 14 साल के वनवास में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, हर पल उनके साथ थी। और एक तुम हो जो अपने पति का साथ छोड़कर उसके दुश्मन का साथ दे रही हो। कलयुग है, घोर कलयुग है। प्लीज संध्या चाची, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अभिषेक भैया कोई दुश्मन नहीं है, रूहान के बड़े भाई है। अगर वो बड़ा है ना, तो उसे अपने बड़े होने की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता, अपने कर्मों से इज्जत मिलती है। और अभिषेक ने रूहान पर हाथ उठाकर वो इज्जत खो दी है। और अगर तुम भी अपने पति का साथ छोड़कर उसका साथ दोगी ना, तो मेरी नजरों में तुम भी गिर जाओगी। चाची, आप अगर हम पति पत्नी के बीच में ना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। मेरी नजर में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। देखा रूहान बेटा, देखा तुमने कितनी बदतमीज हो गई है। तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं तो बस तुम्हें अपना समझकर इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। और ये सिमरन, अपने बड़ों से बात करने का ये तरीका नहीं होता। तो फिर बड़ों को भी छोटों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे बात और बिगड़ती है। इनफैक्ट बिगड़ गई है। प्लीज सिमरन, संध्या चाची से माफी मांगो। संध्या चाची हमारी अपनी है। उन्होंने हमें समझाना चाहा। हर वक्त पर, हर मोड़ पे वो हमारे साथ है। संध्या चाची, मैं आपके साथ हूं। कोई गलती नहीं करी उन्होंने सिमरन। माफी मांगो संध्या चाची से। किस बात की माफी? मैंने कोई गलती नहीं की। भगवान, क्या जमाना आ गया है। देखा रूहान बेटा, इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। अभी तक तो सिर्फ तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, अब तुम्हें भी बेइज्जत करने लगी। इससे अब किसी की परवाह नहीं। पता नहीं तुमने अभिषेक के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि उसे ये बात इतनी बुरी लग गई, वो बगावत पर उतर आई है। अभिषेक ने इस पर कौन सा जादू कर दिया है कि ये अपनी सारी हदें भूल गई है।
रूहान, रूहान, रूहान। अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में करूंगा। मैं जा रहा हूं। रूहान।